डेडपूल आज तक जितनी भी बार हमें एक्शन में दिखा है उतनी बार उसने हमें अपने एक्शन और कॉमेडी से एंटरटेन किया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडपूल, जिसने कि एक के बाद एक सारे मार्वल यूनिवर्स के सुपर हीरो को खत्म कर दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें वॉचर दिखाया जाता है और वो कहता है कि मैं वॉचर हूँ। मैंने काउंटलेस मल्टीवर्स और काउंटलेस रियलिटीज को ऑब्जर्व किया है। मैंने कई गॉड्स को बनते हुए देखा, कई गॉड्स को तबाह होते हुए भी। आखिर जो चीज बनती है वो चीज टूटती तो जरूर है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। फैंटास्टिक फोर, जिसने की सुपर हीरोज को पूरी दुनिया में पॉपुलर किया, उनका अंत नजदीक है। तभी हमें सुजैन रीड्स को अपनी रीड्स को कहती हुई दिखती है कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। तभी रीड्स कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, तुम्हें जल्द से जल्द सेफ जगह पर चले जाना चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता। और वो चीज भी चुरा ली गई है। तभी सुजन कहती है कि क्या चुरा लिया गया है और किसने? थिंग भी अभी धूल बन चुका है, जॉन का कुछ पता नहीं है और तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। और हाँ, हमारे बच्चे कहाँ पर है? तभी रीड्स कहता है कि मैंने अपने बच्चों को नेगेटिव जोन में भेज दिया है और उसका पोर्टल मैंने तोड़ दिया है, वो कभी भी उन तक नहीं पहुँच सकता। और रीड्स मर जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है तो सुजैन इनविजिबल होकर वहाँ पर देखने के लिए जाती है। वहाँ पर ह्यूमन टॉर्च किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, जिसने कि ह्यूमन टॉर्च पर फैंटास्टिक फोर की पूरी शिप फेंक कर मार दी थी। और तभी डेडपूल निकलता है और कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो गए। और हाँ, ये शिप तोड़ने के लिए सॉरी, पर तुमने वो तो सुना ही होगा कि अंडा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, ऑमलेट बनाने के लिए उसे तोड़ना ही पड़ता है। और वो ह्यूमन टॉर्च को मार देता है। तभी ह्यूमन टॉर्च के खून के छींटे सुजन के ऊपर लग जाते हैं और डेडपूल उसे देख लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। इतने में ही सुजन डेडपूल के दिमाग में फोर्स फील्ड बनाकर पूरा सड़ फाड़ देती है और कहती है कि मुझे पता नहीं है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो और तुमने मेरी फैमिली को क्यों नुकसान करा, पर अब तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। इतने में ही सुजन के चेस्ट से डेडपूल तलवार आर पार करते हुए कहता है कि इतने साल हो गए तुम्हें सुपर हीरो बने हुए, पर तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि जेब में सीजर लेके नहीं घूमना चाहिए और स्काई की तरफ देखकर नहीं थूकना चाहिए। और हाँ, कभी भी रिजनरेटिव पावर वाले सुपर हीरो को अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तभी वॉचर हमें कहता है कि ऐसे ही फैंटास्टिक फोर खत्म हो गए, पर यह स्टोरी यहाँ से नहीं शुरू हुई। पूरी स्टोरी जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है रेवनस्लॉप असाइलम से, जहाँ पर डॉक्टर ब्रिमिंगटन ने एक ऐसी टेक्निक खोजी थी जिससे कि वो किसी भी मेंटल पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तभी एक नर्स डॉक्टर ब्रिमिंगटन के पास आकर कहती है कि जिन लोगों को बुलाया था वो आ गए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एक्स, वुल्वरिन और बाकी एक्समैन के साथ उस असाइलम में आ रहे होते हैं डेडपूल को छोड़ने के लिए, क्योंकि डेडपूल अपने माइंड पर कंट्रोल घुमा बैठा था। तभी वुल्वरिन प्रोफेसर एक्स से कहता है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। बेशक डेडपूल हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर उसके लिए इतने बड़े डॉक्टर को इसे सौंप देना भी अच्छी बात नहीं है। तभी प्रोफेसर एक्स कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और डॉक्टर ब्रिंगटन डेडपूल का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। तभी प्रोफेसर ब्रिंगटन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, डेडपूल पर मैं खुद ध्यान रखूंगा। और तभी डॉक्टर ब्रिंगटन के ऑफिस में शाम को डेडपूल को लाया जाता है। तभी डेडपूल वहाँ के लोगों से कहता है कि अगर तुम्हारे डिनर के बाद ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं तो तुम्हारा फैशन सेंस तो बहुत ही नेगेटिव में है। और हाँ, उस चीज को डिनर कहा जाएगा जिससे कि मैंने स्ट्रॉ से पिया हो। तभी डॉक्टर हॉस्पिटल के लोगों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और डेडपूल को कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, हम थोड़ी बातचीत करते हैं और एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तभी डेडपूल कहता है कि ऐसे 1-on-1 थेरेपी सेक्शन जो कि खून खराबे में ना बदले हो, वो लिए हुए मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया। तभी डेडपूल बैठता है और कहता है कि कहाँ से शुरू करूं, और मन में ये सोचता है कि मैं बहुत ही गरीब पैदा हुआ था, वो कहानी बहुत ही पुरानी हो गई, अब कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। और वो कहता है कि मैं एक कोल माइनर की बेटी के यहाँ पैदा हुआ था जिसने कि मेरा ध्यान नहीं रखा, और हाँ, आसपास वालों ने भी मेरा ध्यान नहीं रखा। तभी डेडपूल देखता है कि डॉक्टर कुछ लिख नहीं रहा है और वो कहता है कि डॉक्टर तुम्हें ये लिख लेना चाहिए, ऐसी कहानियां बहुत ही ज्यादा बिकती है। तभी डॉक्टर डेडपूल से कहता है कि तुम एक ट्रेंड
ट्रेंड असासिन हो, हर फाइटिंग स्टाइल और मार्शल आर्ट्स को जानते हो और तुम्हारे पास गजब का रीजनरेटिव पावर भी है, नियरली अनकिलेबल हो। तभी डेडपुल कहता है कि मुझे अनकिलेबल का तो पता नहीं, पर हाँ तुम्हारे कई दोस्तों ने ट्राई जरूर किया था। तभी डॉक्टर के अंदर से साइकोमैन जो कि डॉक्टर को कंट्रोल कर रहा था वो कहता है कि तुम्हें अपनी तुम्हें मत छोड़कर फाइटिंग पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि तुम अनडिफिटेड बन जाओ। पर कोई बात नहीं, जिसे आम ट्रीटमेंट ट्रीट नहीं कर सकती उसे ये साइकोमैन ट्रीट करेगा, बस तुम्हारा कंट्रोल बॉक्स थोड़ा हिलाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो डेडपुल का बहुत ही जोर से झटका देता है। तभी डेडपुल उछलकर चेयर से नीचे गिर जाता है और तभी डॉक्टर कहता है कि ओ मैं तुम्हें कहना भूल गया, अगर तुम रिलैक्स रहोगे तो तुम्हें पेन कम होगा। तभी डेडपुल के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हें इसको रजिस्ट करना होगा, तुम उसे अपने मेंटल बैरियर को पार नहीं करने दे सकते। तभी डॉक्टर कहता है कि मेरी ये टेक्निक वर्क करना बहुत ही जरूरी है, अगर मेरी टेक्निक ने तुम्हारे मेंटल बैरियर को तोड़ दिया, मेरे लिए तुम्हें कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा और फिर मैं एक ऐसी आर्मी बना सकता हूँ जो कि सारे ब्रांडेड सुपर हीरो से बनी हुई हो, जिनकी मदद से मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। तभी डेडपुल कहता है तुम मेरे दिमाग से बाहर निकलो, तुम इसे रोक दो, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। पर डॉक्टर नहीं मानता और उसे फिर से एक झटका देता है। तभी डेडपुल थोड़ा बेहोश जैसा हो जाता है और डॉक्टर कहता है कि लो हो गया, अब तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। तभी डेडपुल खड़ा होता है और कहता है कि क्या हो गया? नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। और ऐसा कहकर वो डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। तभी उसके दिमाग से साइकोमैन बाहर आता है। तभी वो भागने जा रहा होता है, इतने में डेडपुल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इस मेंटल हॉस्पिटल के रिलीज फॉर्म पर तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है। और वो साइकोमैन को उस कागज पर पटक पटक कर मार देता है। और जब वो जा रहा होता है तभी जितने भी पेशेंट वहाँ पर है वो सब डेडपुल से कहते हैं कि हमें यहाँ से छोड़ दो, हम तुम्हें जो चाहे वो देंगे। पर डेडपुल उनकी नहीं सुनता, असाइलम पर गैसोलीन डालकर उस असाइलम को पूरा जला देता है और कहता है कि मेरे पर विश्वास करो, जो आगे आने वाला है उसके लिए तुम अभी प्रिपेयर नहीं हो। और डेडपुल पूरे असाइलम को ब्लास्ट कर वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो अपनी अंदर की आवाज से कहता है कि उन सब आवाज का क्या हुआ। तभी वो आवाज उन डेडपुल से कहती है कि उनकी अभी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ मुझे भूख लगी है। तभी वॉचर आता है और कहता है कि कई यूनिवर्स में साइकोमैन अपनी आर्मी बना लेता है और कई यूनिवर्स में एवेंजर्स इन आर्मीज का सामना भी करते हैं, बट इस यूनिवर्स में साइकोमैन अपनी आर्मी बनाने में फेल हो गया था और इसी वजह से उसने एक ऐसे किलर को जगा दिया जो कि आगे जाके बहुत ही दहशत और तबाही फैलाएगा। इतने में ही वॉचर को बहुत ही तेज झटका लगता है। तभी हमें पता चलता है कि जो रिट्स की लैब से डिवाइस चोरी हुआ था वो किसी तरीके से कॉस्मिक एंटिटीज को भी इफेक्ट कर रहा था और वॉचर जमीन पर गिर जाता है और डेडपुल से कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी डेडपुल कहता है कि नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे मैं मार दूंगा। तभी डेडपुल की अंदर की आवाज उससे कहती है कि वॉचर से पूछो वो किसके साथ बात कर रहा था। तभी डेडपुल कहता है कि छोड़ो, रहने दो, उन्हें अपनी आंखों से ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए देखने दो और मैं बाद में उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और वो वॉचर का गला काट देता है। इसी के साथ चैप्टर 1 यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर वो बाजू वाला बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।